अभी एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर दे रहे हैं। चांद को चंद्र, चांदनी को चंद्रिका, हीरा को हीरक, तांबा को ताम्र, ताकना को तर्कन, तिनका को तृण, तोंद को तुंद, तोड़ना को तोटन, थोड़ा को या थोड़ी को स्तोक, दूक को दूरवा, दूल्हा को दुर्लभ। ठीक है। जब कोई दूल्हा बनता है उसके साथ बाराती जाते हैं, बाराती गाजे बाजे के साथ जाते हैं। ठीक है। जो बाजा बजता है, ठीक है, बाजा, उसका तत्सम क्या हो सकता है? ठीक, बाजा का तत्सम होगा वाद्य। बारात में जाएंगे तो पकवान खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। बताइए, पकवान पकवान का तत्सम क्या हो सकता है? पकवान का तत्सम होगा पकवान। पकवान, ये ध्यान रखिएगा। पकवान, आधा ना फिर पूरा ना, पक्का। चूंकि पक्का जो होता है, पक्का को क्या कहते हैं? सॉरी, पकवान, पक्का को क्या कहते हैं? पकवान। ठीक है। पक्का को क्या कहेंगे बताइए? जी देखिए ऐसा है ना, एक मिनट, इसको हम पुनः लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। पक्का को कहते हैं पक, पहले लिखिए पक्का। पक्का को कहते हैं पक्वा। पक्वा आधा का रहेगा और इसी से पकवान बना हुआ है, तो पक्वा वान, ठीक है। यहाँ का नहीं रहेगा, पकवान, इसको पकवान को कहते हैं। ठीक है। पकवान क्या होगा? इतना अच्छा मीठा रहता है, उसको निगल जाता है। जब निगल जाता है, निगलना को क्या कहेंगे? निर्गलन। ठीक है। निगलना को क्या कहेंगे? निर्गलन। उसके साथ साथ भाई एक शब्द आता है निबाह करना। हेलो, बोले सर। हाँ सर, पकवान जो लिखी है वो आधा ना भी पूरा ना है क्या? हाँ, देखिए ऐसा ना, एक मिनट, पकवान ऐसा भी लिख सकते हैं, आधा ना फिर पूरा ना, हम एक ही पे लगा दीजिए पकवान। जी ठीक है। अब क्लियर हुआ? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाई दुर्लभ दूल्हे के साथ बाजा, बाजा के साथ क्या होगा? वो पकवान खाएगा पक्का, और उसके बाद वो निगल जाएगा जल्दी जल्दी, और निर्गलन उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा? घर आने के बाद वही दुल्हन जो है उसके सर को, बाल को नोचेगी। ठीक है। तो नोचना क्या हो जाता है? नोचना। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी बाल नोचिएगा तो आप लोग उसको तत्सम के रूप में उनसे कहिएगा। नोचना को क्या कहते हैं? नोचना को कहते हैं लुंचन। ठीक है। लेकिन निबाह नहीं हो पाता। ठीक है, निबाह करना पड़ता है। ये शादी एक ऐसा लड्डू है जिसको लोग कहते हैं कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। ठीक है। इसलिए विवाह में निबाह करना चाहिए। निबाह को जरा उसे बताना
कि तत्सम में बेटा क्या कहेंगे, निवाह को, निवाह को क्या कहेंगे, निर्वाह। निर्वाह। शाबाश, ठीक है। अच्छा, जब शादी के, देखिए कहीं से भी एक शब्द लेके उससे वाक्य बनाते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा रोचक हो जाता है, थोड़ा सा मनोरंजनकारी हो जाता है, इसलिए हम लोग उसी से जुड़ते चले जा रहे हैं। दूल्हा जाता है, दुल्हन लेके आता है, तो पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी आते हैं देखने। अच्छा, पड़ोसी, ठीक, जो पड़ोसी आते हैं उनको हम अगर बोले तत्सम में उनको बुलाएं कि कौन आया है, बता सकता कोई? पड़ोसी को प्रतिवेशी, वेरी गुड, प्रतिवेशी, ठीक। और यही कहते हैं कि मेरे घर के पड़ोस में, पड़ोस अगर आ जाए, पड़ोसी मतलब एक संज्ञा हो गई, एक व्यक्ति हो गया वहां, वो पड़ोसी हो गया। और यही पड़ोस का अगर घर है तो पड़ोस को क्या कहेंगे, पड़ोस, इसको कहेंगे प्रतिवेश, प्रतिवेश, यहाँ बड़ा सा रहेगा, यहाँ छोटा सा रहेगा, प्रतिवेशी और पड़ोस में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बार पुनः हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। बाजा को बाज्य, पकवान को पकवान, पक्का को पक्व, निगलना को निर्गलन, नोचना को लुंचन, निवाह को निर्वाह, पड़ोसी को प्रतिवेशी और पड़ोस को प्रतिवेश, ठीक है। चलिए, उसके बाद विवाह होने के उपरांत आज हम थोड़े से मनोरंजनकारी मुद्रा में हम नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो विवाह होने के बाद अच्छा खासा व्यक्ति भी पतला हो जाता है, पतला, चिंता में, ठीक है। चिंता में जब वो एक मोटा आसामी भी पतला हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, पतला को, बताइए। पतला का दुर्लभ नहीं बेटा, नो 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 नो, बताइए पतला को क्या कहेंगे, पतला को कहेंगे प्रतनु, प्रतनु, ठीक है, प्रतनु उसको कहेंगे, ठीक है। और बताएं, फिर व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो सांसारिकता से हटकर आध्यात्मिकता की तरफ जाता है, वह एक पुजारी बनने की कोशिश करता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। पुजारी को क्या कहेंगे, पुजारी को, ठीक है, पूजाकारी, पुजारी को पूजाकारी, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द और हैं, जैसे कि आपको एक शब्द है पाती, पाती मतलब पत्र, ठीक है, पाती, पाती क्या कहते हैं, पत्रिका, पत्रिका, ठीक है। और उसके बाद आपको नाती पोते हो जाते हैं, ठीक है। पोता को क्या कहते हैं, पोता को पौत्र, पोता को क्या कहते हैं, पौत्र, ठीक है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण शब्द है पोते के अलावा, कहा जाता है कि ये आपका जो सांसारिक जीवन जब शुरू होता है, ठीक है, वो लगता है जैसे कि वो
एक ऐसा मतलब जीवन हो जाता है कि जैसे सोने की हंसिया है, ना उसे निगलते बनता है ना उगलते बनता है। निगलने का मैंने आपको निर्गलन बताया, और उगलने को उद्गलन कहा जाता है। ठीक है, तो लगता है वो फांसी के समान हो जाता है। तो फांसी जो शब्द है, फांसी का तत्सम क्या हो सकता है? फांसी बताएं, फांसी का तत्सम क्या होगा? फांसी का। जी बहुत अच्छा, फांसी का। बहुत बढ़िया है। फांसी को क्या कहते हैं? पासिका। पासिका, ठीक है। ये जीवन बहुत बुरा है। बुरा का मतलब क्या होगा? बुरा का तत्सम क्या होगा? बुरा को कहते हैं विरूप। विरूप, बुरा का तत्सम क्या होगा? विरूप। ठीक है, उसके बाद आपको एक और अच्छा शब्द है बत्ती। बत्ती, बत्ती को कहते हैं वर्तिका। वर्तिका, बत्ती को क्या कहते हैं? वर्तिका। अब हम आ जाते हैं कुछ जो व्यवसायिक कार्य करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि लोहार। लोहार, इसको कहते हैं लौहकार। लौह, सुनार। सुनार, स्वर्णकार, बढ़ई। बढ़ई, ठीक है, जो लकड़ी का कार्य करता है उसको कहते हैं वर्धकी। वर्धकी, ठीक है। बढ़ई को क्या कहते हैं? वर्धकी। हाँ, वर्धक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक शब्द होता है पंसारी। पंसारी, इसका क्या तत्सम होगा पता है आपको? पन्यशालिक। पन्यशालिक, पंसारी का तत्सम होगा पन्यशालिक, ठीक है। इसके बाद आप एक शब्द देखिए, पानी जो रोज आप पीते हैं, पानी। पानी का तत्सम होता है पानीय। पानीय। अब हम एक बार पुनः इसको रिपीट कर देते हैं। पतला को प्रतन, पुजारी को पूजाकारी, पाती को पत्रिका, पोता को पौत्र, फांसी को पासिका, बुरा को विरूप, बत्ती को वर्तिका, लोहार को लौहकार, सुनार को स्वर्णकार, बढ़ई को वर्धक, पंसारी को पन्यशालिक, पानी को पानीय। अब आप एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है पहर, कहते हैं दो पहर। पहर मतलब प्रहर। पहर को क्या बोलेंगे? प्रहर। प्रहर। वेरी गुड। प्रहर, पहर को प्रहर, ठीक है। और इसके बाद एक शब्द है आपका प्रहर के बाद, अच्छा, पोता के बाद पर पोता होता है। पर पोता, पर पौत्र। पर पौत्र। पर पौत्र, ठीक है। बाह, बाह, बाह का तत्सम होगा बाहु, इसी से बाहुबली बना है। बाह का तत्सम होगा बाहु, ठीक है। और एक तत्सम है आपका
बाट, बाट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। बाट को होता वर्तमान, वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मच्छर, मच्छर, मच्छर को कहते हैं मत्सर, मत्सर, ठीक है। उसके बाद आप भूखा व्यक्ति, जैसे भूखा, ठीक है, भूखा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। भूखा का बताइए क्या हो सकता है, कोई बताए। बुभुक्षा, क्या चीज, ये बुभुक्षा, भूख होता है, ये भूखा, जैसे भूख मुझे लगी है, ठीक है। और भूखा क्या लिखिए आप, कोई कमेंट, ठीक है। जो भूख है और भूखा दोनों चीज मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, भूख है, ठीक है, और भूखा। भूखा को कहते हैं बुभुक्षा, बुभुक्षा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भूख, बुभुक्षित, बुभुक्षित, ये ध्यान रखिएगा। भूखा जब रहेगा, भूख अगर रहेगी वो क्या कहलाएगी, बुभुक्षा कहलाएगी। लेकिन जो भूखा, भूखा क्या हो जाएगा, भूखा व्यक्ति, ठीक है, ये बुभुक्षित कहलाएगा। ये दोनों का अंतर आप ध्यान रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भूखा और भूख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भूख कहाँ लगती है, पेट के भीतर, ठीक है, शरीर के भीतर। तो भीतर को क्या शब्द बोला जाएगा, भीतर को, भीतर का तत्सम क्या होगा, बताएं। अभ्यंतर, वेरी गुड, अभ्यंतर, अभ्यंतर, ठीक। भूखा व्यक्ति भीख मांग कर भी खाना खाता है, तो भीख को क्या कहेंगे, भीख है, बताइए भिक्षा, जी, भिक्षा, क्या कहेंगे, भिक्षा, वेरी गुड, भिक्षा, भिक्षा, ठीक है। और भिखारी को क्या कहेंगे, भीख मांग के करता है, लेकिन भिखारी को क्या कहेंगे, भिखारी, बताएं, भिक्षाकारी, भिक्षाकारी, क्या बोलेंगे, भिक्षाकारी। अब वो क्या कहेगा, मुट्ठी भर दाना मुझे दे दें, मुट्ठी, मुट्ठी, मुट्ठी का, हाँ, मुट्ठी को क्या कहेंगे, मुट्ठी को मुष्टि, मुष्टि, ठीक है। अब हम इसको पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहर को प्रहर, परपोता को परपोत, बाह को बाह, बाट को वर्तम, मच्छर को मत्सर, भूखा को बुभुक्षित, और इसको भूख को बुभुक्षा, भीतर को अभ्यंतर, भीख को भिक्षा, भिखारी को भिक्षाकारी, मुट्ठी को मुष्टि, ठीक है। ये आप इतना ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज हम लोग कोशिश करें तद्भव तत्सम की जो शब्द हैं वो करीब करीब पूरा हो जाए, कुछ बीच बीच में आते रहेंगे, उसको हम लोग देखते रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग गांव में जब रहते हैं, मच्छर को क्या कहते हैं, मसा, मसा, ठीक है, मसा कहते हैं काट रहा है गांव की भाषा में। मशा को क्या कहते हैं, मशा को कहते हैं मशक, मशक। इसके साथ साथ गांव में बंदर नचाने के लिए लोग आते हैं, उसको मदारी कहा जाता है,
मदारी को मदारी, नहीं, मदारी को क्या कहेंगे बताइए? मदारी का तत्सम क्या होगा? मंत्रकारी। मंत्रकारी, मंत्रकारी बहुत इंपॉर्टेंट है भी है मदारी, इसको भी आप अंडरलाइन करिए, मशक को भी और मदारी को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग रोज रोटी खाते हैं, ठीक, रोटी जो खाते हैं उसको अगर शुद्ध बोला जाए, हम लोग रोटी जो बोलते हैं वो हम तद्भव के रूप में बोलते हैं, रोटी का तत्सम क्या होगा? चपाती, हाँ, चपाती, नो नो नो, रोटी को रोटिका, रो आधा मतलब टा पे छोटी की मात्रा, आधा टा रहेगा, रोटिका। ठीक, मिठाई को क्या कहते हैं? मिठाई, मिष्ठान, मिठाई को मिष्टी, मिष्टी, मिठाई को क्या कहेंगे? मिष्टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिठाई या रोटी, रोटी बनती कहाँ पे है? रसोई में। सब लोग इसमें अधिकांशतः रसोई के काफ़ी जानकार लोग हैं, बड़ा अच्छा भोजन बनाते हैं, बहुत पकवान बहुत सुंदर परोसते हैं। ठीक है, तो बनता कहाँ है? रसोई में। रसोई का तत्सम कोई बता दे मुझे, बताइए जी। कौन? वेरी गुड, वर्षा तिवारी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बेटा। रसोई को क्या कहते हैं? रसवती, रसवती। आज से आप लोग इसी नाम का उल्लेख करिएगा। ठीक है, रसोई को क्या बनाएंगे? रसवती कहेंगे। ठीक है, और मिठाई में एक मिठाई है लौंग लता, तो जो लौंग शब्द है, लवंग, लौंग, लौंग का तत्सम क्या होगा? लवंग, लवंग। ठीक है, उसके बाद आपको हम आते हैं, एक शब्द आपका है दामोदर, कृष्ण को कहा जाता है, उनको रस्सी से बांधा जाता है, तो रस्सी को क्या कहेंगे? रस्सी को, रस्सी का तत्सम है रश्मि, आधा श यहाँ पे रहेगा। ठीक है, रस्सी का तत्सम क्या होगा? रश्मि होगा। ठीक है, और कोई टूट फूट जाती है या कोई कागज फट जाता है तो हम लोग लेई लगाकर चिपकाते हैं, लेई, इसका तत्सम क्या होगा? लेपिका, इसका तत्सम होगा लेपिका। ठीक है, और जब कभी आपस में मतलब बिछोह हो जाता है, बिछोह, बिछोह, ठीक है, मतलब दूरी आ जाती है, तो उसको तत्सम के रूप में क्या कहेंगे? विक्षोभ, विक्षोभ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? विक्षोभ। हम बिछोह, दूर हो जाना, साथ साथ रहना, साथ, साथ का तत्सम क्या होगा? सार्थ, सार्थ। इसी सार्थ से सार्थवाह शब्द बना हुआ है। जब व्यापारी लोग अपने काफिले में चलते थे, अब सार्थवाह शब्द का उल्लेख मौर्य काल में भी आपको मिलेगा, वो उसमें कि व्यापारियों का कारवां, ठीक है, उसका जो नेता होता था वो सार्थवाह कहलाता था। इसी से साथ से क्या बना है? सार्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक बार इसको पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। मसा को मशक, मदारी को मंत्रकारी, रोटी को रोटिका, मिठाई को मिष्ट, रसोई को रसवती, लौंग को लवंग, रस्सी को रश्म, लेई को लेपिका,
विक्षोभ का विक्षोभ, साथ को सार्थ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक चीज और है, जब ये चलते थे साथ साथ साथवा, तो अपने साथ साथ सत्तू लेके चलते थे। जब कभी भूख लग जाए तो सत्तू का पराठा या सत्तू घोल के पी लेते थे। ठीक है, तो सत्तू को क्या कहते हैं? सत्तू का होता है शक्तू, आधा का रहेगा, ता रहेगा, ता पे छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, शक्तू। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और शब्द हम बताते हैं आपको। मैंने रिश्तों की एक चर्चा की थी, उस चर्चा में कुछ शब्द हम लोग मतलब उसको नहीं पढ़ पाए थे। एक आपको मैंने बताया था साला, ठीक है, साला, साली, तो लेकिन ये शब्द दोनों जो है साला, साली और साढ़ू, बताइए इसका क्या होगा? साला, साली, साढ़ू। ठीक है, देखिए साली को स्याली, ठीक है, और साढ़ू को क्या कहते हैं जानते हैं? साढ़ू को कहते हैं स्याली वाट, स्याली वाट। ठीक, और साला को क्या कहते हैं? स्याल। कहीं कहीं इसको लिख श्याला शब्द भी आया है, ठीक है, लेकिन इसको श्याल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, साली को स्याली, साढ़ू को स्यालीवाट और साला को श्याला कहा जाता है। ठीक है, और आपको एक शब्द है भांजा, भांजा, भांजरा को क्या कहते हैं? भागिनेय, भागिनेय। देखो बहन को क्या, बहन को कहते हैं भगनी। ठीक है, बहन के पति को कहते हैं भगनीपति, और उसी से क्या बना हुआ है? भागिनेय, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भांजा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक है लच्छा, लच्छा कहते हैं किस लच्छे में आप कर दीजिए इसको, ठीक है, या ऊन का लच्छा, तो लच्छा को कहते हैं लवबुच, लवबुच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है शीशम, शीशम का पेड़, इसको कहते हैं सिनसिपा, सिनसपा। शीशम को क्या कहते हैं? सिनसपा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ आपके शब्द जैसे है पिटारा, पिटारा, पिटारा को कहते हैं पिटक, पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, ये सब आपको बौद्ध ग्रंथ के आते हैं। कभी कभी यहाँ हम बहुत पहले जब रहते थे, यहाँ जब विविध भारती से प्रसारण होता था तो वहाँ भी पिटारा शब्द का उल्लेख किया जाता है। आज के पिटारे में क्या है? ठीक है, पिटारे को क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है। ठीक है, पिटारे की पहचान अगर हो, पहचान शब्द को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, ध्यान रखिएगा। पहचान को क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, और देखिए एक शब्द है पापड़, पापड़ और पराठा, पराठा, इन दोनों का तत्सम एक ही होता है, इन दोनों का तत्सम होता है परपट। ठीक है, पापड़ और पराठा दो शब्द आए तो उसका दोनों का तत्सम क्या हो जाएगा?
आपका परपट, ठीक है। और एक शीशम का पेड़ होता है, एक सेमर होता है, सेमर, ठीक है। सेमर का तत्सम क्या होगा पता है? सालमली, सालमली, ठीक है। ये आपको मैं पुनः एक बार रिपीट कर, स्याला का स्याल, साली का स्याली, साड़ू का स्याली वाट, भांजा को भागने, लच्छा का लवगुच्छ, शीशम का सिन सपा, यहाँ पे बिंदी रहेगी, सिन सपा। और पिटारा का पिटक, पहचान को प्रत्यभिज्ञान, पापड़ और पराठा को परपट, और सेमर को सालमली, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और राजा का तत्सम होता है राजन, और रानी का तत्सम होता है राज्जी, मतलब राज्ञी उसको बोलते हैं, रानी। इसको हम राजन लिखाए थे, और इसको क्या बोलते हैं? राज्ञी। देखिए, जो ज्ञा का उच्चारण है, वो ज्ञा का उच्चारण शुद्ध नहीं है, ज्ञा नहीं कहते उसको, ज्या कहते हैं, ठीक है। हम लोग, लेकिन हमारी परंपरा में आ चुका है, हम लोग ज्ञानी शब्द बोलते हैं, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी शब्द होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि उसका उच्चारण जो है हमेशा यही होता है, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम छत पे किससे जाते हैं? सीढ़ी से। सीढ़ी, सीढ़ी का तत्सम होगा श्रेणी, सीढ़ी का तत्सम क्या होगा? श्रेणी, ठीक है। और एक शब्द आपका है शनिचर, शनिचर, इसको कहते हैं शनैश्चर, शनैश्चर, शनिचर को क्या कहते हैं? शनैश्चर, ठीक है। किसी चीज को बिखरा हुआ है, वो बिखरने को समेटा जाए, तो समेटना को क्या कहते हैं? समेटना, समेटना का समावर्तन, समावर्तन। ये संस्कार के रूप में मैंने आपको पढ़ाया था, समावर्तन संस्कार होता है, ठीक है। वो संस्कार समावर्तन, केशांत समावर्तन, विवाह अंत्येष्टि, विवाह के पूर्व का संस्कार जो होता है वो समावर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक शब्द है हरण और बहेड़ा, कहते हैं उसका मिला के पीते हैं तो पेट एकदम साफ हो जाता है। तो जो हरण शब्द है, हरण, उसको कहते हैं हरितिका, हरि, हरण का क्या हो जाएगा? हरितिका। एक शब्द है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, सिंघाड़े का हलवा हम लोग खाते हैं, सिंघाड़ा को कहा जाता है श्रृंगाटक, सिंघाड़ा को श्रृंगाटक, ठीक है। सिंघाड़े की सब्जी बनती है, सिंघाड़े का हलवा बनता है, सेम की सब्जी बनती है, सेम, सेम का तद्भव है सिम्बा, सिम्बा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंघाड़ा और सेम, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहते हैं कि जब आपको कभी ठंडी लग जाए तो सौंठ डाल की चाय पीनी चाहिए, सौंठ, सौंठ, सौंठ को कहते हैं सुष्ठी, सुष्ठ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कमीशन के द्वारा, ठीक है। इसलिए सौंठ को क्या कहते हैं? सुष्ठ। और जब ठंडी लग जाती है बिल्कुल व्यक्ति कांपने लगता है, हिलने लगता है, हिलना को क्या कहते हैं? हिलना को हिल्लन, हिल्लन, ठीक है। हिलना को क्या कहा जाएगा? हिल्लन। उसके बाद आपका एक शब्द है सौरी, बच्चे को जब जन्म दिया जाता है जिस कमरे में, जिस घर में, उसको सौरी कहा जाता है,
उसको कहा जाता है प्रसूति गृह। प्रसूति गृह, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, प्रसूति गृह। और मैं आपको लिखाया था, शायद ध्यान नहीं आ रहा है, मैं पुनः रिपीट कर, हींग, हींग को कहते हैं हिंगू। देखिए यहाँ जब हींग लिखते हैं तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा और ना उसके बाद गा, यहाँ जब होता है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है गा पे छोटी की मात्रा, हिंगू, ठीक है। हस्त, हाथ को क्या कहते हैं, हाथ को हस्त, ठीक है। हाथी को क्या कहते हैं, हस्ती, हस्ती, ठीक है। और हथौड़ा को क्या कहते हैं, हथौड़ा को, हथौड़ा को भी हस्त कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ह से शुरू होने वाले शब्द हैं, हाथ को हस्त, हाथी को हस्ती और हथौड़ा को आपको हस्त कहा जाता है। अब हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं, सीढ़ी को श्रेणी, सनीचर को सरश्चर्य, समेटना को समावर्तन, हरण, यहाँ पे बिंदी रहेगी, हरण को हरितिका, सिंहाड़ा को श्रृंगाटक, सेम को सिम्बा, शोठ को सुष्ट, हिलना को हिलन, शौरी को प्रसूति गृह, हिंग को हिंग, हाथ को हस्त, हाथी को हस्ती, हथौड़ा को हस्त, ठीक है। इसके बाद कुछ और है जिसको हम आपको लिखा देते हैं, इसके बाद लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। थोड़ा सा एक शब्द है जामुन, 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 जामुन को कहते हैं जम्बू, जम्बू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जम्बू। पाहुना, पाहुना, प्रागूढ़, पाहुना को क्या कहेंगे, प्रागूढ़। सांवला, सांवला, श्यामल, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। बकुला, बगुला, बगुला भगत जिसको कहा जाता है, बगुला को बक, बगुला को क्या कहेंगे, बक, ठीक है। और बाकी आपका करीब करीब पूरा है। अब हम लोग जितने शब्द इंपॉर्टेंट हैं उसका 90%, 95% हमने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग तद्भव तत्सम को जितना मैंने बताया उतना ही रट डालिए। इसके बाद आप एग्जामिनेशन दे के आइएगा और फिर बोलिएगा सर ये तो सब इसी में से आया हुआ है, ठीक है। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट सारे शब्दों को मैंने कुछ तलाशा भी, ठीक है, उसको भी मैंने आपको लिखा दिया। तो आज हम तत्सम तद्भव को इसी जगह समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल संडे रहेगा। कल अगर मैं बाहर मुझे जाना, अगर मैं समय से आ गया तो क्लास लूँगा, मैं सूचित कर दूँगा, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो कल की क्लास सस्पेंड रहेगी। परसों जो है पुनः आपका जीएस शुरू होगा और कोशिश करूँगा 4-5 दिन आपको जीएस पढ़ा के फिर एक दिन हिंदी पढ़ा दूँ या 2 दिन हिंदी पढ़ा दूँ, ठीक है। आज इसी जगह लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप लोग मन से पढ़िएगा, आप लोग दिल लगा के पढ़िएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये मेरी शुभकामना है। आपको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।